बात नहीं है, हम किसी को मार के भगा नहीं रहे हैं, लेकिन अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं। अगर दूसरे लोग कहते हैं कि मी मराठी मानुस, यहाँ पर बंगाल में कहते हैं कि माय माटी मानुस। आप देखिए पंजाब में पंजाबी स्वाभिमान की बात करते हैं, पूरे किसान लोग आ जाते हैं, जाट लोग आ जाते हैं तो पूरा दिल्ली जाम हो जाता है। एक बार झारखंडी अगर एकजुट हो गया तो झारखंड के तमाम कंपनियों का चक्का जाम करके सभी ड्राइवर फिर से चक्का चालू करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाते हैं। चक्का आप लोग चालू करते हैं, लेकिन चक्का चालू करने के लिए जिस स्टीयरिंग पर बैठते हैं और वो स्टीयरिंग का चक्का जिस स्टेट में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरी इच्छा इस बात को लेकर के है कि आप स्टीयरिंग पर बैठिए तो झारखंड के गांव, जंगल, जमीन से होते हुए गुजरिए और झारखंड की माटी में नौकरी करिए। ये मैं सोचता हूं, ये मैं चाहता हूं। अपनी मिट्टी से एक भावनात्मक लगाव होता है, जैसे को थी ना कि अपन झारखंड में हो तो अपन माटी, अपन देश से बड़ी लगाव हो, बड़ी प्यार हो। और झारखंड में कितना दूर रहा, चाहे गोड्डा में रहा, चाहे संथाल में रहा, चाहे हजारीबाग में रहा, चाहे चौपारण में रहा, चाहे बड़िंद्रा, बरकथा में रहा, बगोदर में रहा, कम से कम तो इतना है कि एक दिन में कहो भी आप घर पहुंच जाए, राष्ट्र के कोई कोना में रह पाए। अब हमारा को कहूँ कि महाराष्ट्र की इगतपुरी में गाड़ी चले ले, नांदेड़ में गाड़ी चले ले, रायपुर में चले ले, उड़ीसा में चले ले। अभी यहाँ सारंगा में जितना हाईवा चलता है थी वाला, आयरन और वाला, बॉक्साइट वाला, सब उधर से उड़ीसा जाते हैं। कौन सा जगह है जहाँ से उड़ीसा से पूरा बॉक्साइट आता है, आयरन और आता है? इधर एक जगह है, भूल गए, उड़ीसा तक जादूपुर। जादूपुर कहाँ पर है? जमशेदपुर में, जहाँ से यूरेनियम निकलता है, घाट सीधा। हाँ, बड़बिल, ठीक बोले, बड़बिल में आप देखिएगा कि जितने हमारे ड्राइवर साथी काम कर रहे हैं, और आपके सारंडा में, हम सारंडा में गए थे ड्राइवर लोग, और वहाँ के आदिवासियों के साथ हम 3 महीना रहे पूरा चाईबासा में, जहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का आपका है, उषा मार्टिन का प्लांट है। सारंडा के जंगल में बड़ा बड़ा खदान है। वहां पर क्या हुआ ड्राइवर लोग के साथ कि उन लोगों को फेफड़ा का रोग हो गया, क्योंकि उन लोग काम कर रहे हैं पूरा धूल गर्दा में, और उनका सेफ्टी के लिए वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं है वैसा। तो आप सोचिए कि एक आज भारतीय नागरिक का औसत उम्र कहता है मेडिकल साइंस की 60 साल 62 साल से ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रहता है, लेकिन एक रिपोर्ट हम पढ़े जिसमें 76% बच्चा आपका सारंगा के जंगल का कुपोषित हो गया, और उस एरिया में रहने वाले लोग 53% लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो गया। किसी को फेफड़ा का रोग हो गया, किसी का सांस का रोग हो गया। तो इसका मतलब कि हमारी जिंदगी से भी बहुत बड़े स्तर पर खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए इस बात को भी समझना होगा कि जहां भी आप लोग काम कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी वहां पर बेहतर सुविधा हो, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था हो, वहां रहने की व्यवस्था हो, और आप लोगों के धूल गर्दा से बचने की व्यवस्था हो। तो हम उसी मूल सवाल पर आना चाहते हैं कि हम लोग तो साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन ये आवाज तभी बुलंद होगी जब झारखंड और झारखंडियत की आवाज को ताकत मिलेगा। और झारखंड और झारखंडियत की आवाज को झारखंड में अभी सिर्फ जेबी केसेस ताकत दे रहा है। 8.5 लाख वोट हम लोग झारखंड में आज सीट पर लेकर के आए हैं। आप सभी चालकों से, ड्राइवर साथियों से ये चाहता हूँ, ये भरोसा चाहता हूँ कि क्या जहां पर भी हम लोगों की लड़ाई चलेगी, जहां भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या आप लोग पहली पंक्ति में होकर खड़े होकर साथ देंगे कि नहीं? इस बात पर भरोसा चाहता हूं। तो यही भरोसा आप लोगों से चाहता हूं कि इस लड़ाई को साथ दीजिए। क्षेत्रवाद बुरा बात नहीं है, अपने राज्य के लिए स्वाभिमान की बात करना बुरा बात नहीं है, झारखंडी हक की बात करना बुरा बात नहीं है। और इसलिए तो शुरुआती चरण में ही हम लोगों ने कहा था कि अगर बिहार बिहारियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों का, तो ये झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है। इसी सवाल को जेहन में रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने हक की लड़ाई को बुलंदी तक लेकर के जाना है। यही आप सब साथियों से कहना चाहता हूं। अब आप लोग से पूछना ये चाहते हैं कि क्या
ये लड़ाई, ये बैठक आगे जारी रखने के लिए, किसी से भी टकराने के लिए आप लोग तैयार हैं ना? कहीं पीछे तो नहीं हटेंगे? चलिए, इस बात का भरोसा इसलिए चाहिए कि हम लोग जब लड़ाई में कूदे, केस मुकदमा होना शुरू हुआ, तो हम लोगों के भी कई साथी पीछे पीछे घर चले गए कि ना पारो जी बड़ी केस मुकदमा हो, इतना पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे छात्र थे, वो लोग भी कुछ वापस गए, कुछ नए लोग जुटे। लेकिन संघर्ष की यही दास्ता होती है, संघर्ष की यही कहानी होती है कि बिना कुछ गंवाए मिलेगा नहीं। हम लोग शौकिया तौर पर नहीं आए, हम लोग परिस्थितियों की उपज हो गए। जयराम जी शौक से नहीं आए राजनीति करने के लिए, परिस्थितियों ने ला दिया। हम लोग सभी लोग आए, परिस्थितियों ने ला दिया। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आज बगोदर में भी आप बैठे हैं तो परिस्थिति ही बैठाया है। इसलिए परिस्थिति के संघर्ष से जो परिणाम निकलता है वो परिणाम बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो संघर्ष से वो परिणाम निकलता है। और इस बात का हमको पूरा भरोसा है कि आप लोगों का संघर्ष बेकार नहीं होगा। एक तरफ चालकों की, ड्राइवरों की लड़ाई रहेगी और एक तरफ जेबी केसेस का साथ रहेगा, और एक बहुत बड़ी लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, इस बात का आपको भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन आप लोग सभी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि एक ड्राइवर जब अपनी जिंदगी को जी रहा है, क्योंकि अभी रांची में हम देखें कि देश में एक पहल शुरू हुआ कि टैक्सी ड्राइवर के बच्चों को लोन दिया गया पढ़ने के लिए। आप लोगों की जानकारी में आया क्या? रांची में भी दिया गया। हाँ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज की पीढ़ी, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग ड्राइवर बन के